अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स पहले आपको बताया था कि जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैंने एक मैट्रिक्स लिया था और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तमाम एलिमेंट से दिखाया था आपको, और उसके रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताया था। अच्छा, अब अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिसेस से पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ज़रब हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो कब मुमकिन है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। अब उसकी एक कंडीशन होती है, उसकी एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन मुमकिन कब होगी, पॉसिबल कब होगी कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी बताता हूँ कि होगी कैसे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। पहले बताऊँगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे होती है, उसकी क्या कंडीशन होती है कि हम कहेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करने का तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है आपके पास, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। इस बात का आपने ये वो कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले ये देखेंगे, और वो हम कैसे देखेंगे, पहले हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर से देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या है कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की क्या है रोज, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, ये बड़ा अपने जहन में रखते हैं जी, वो ए को समझते हैं जी, ए फर्स्ट मैट्रिक्स है जी, ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, बी सेकंड मैट्रिक्स है जी। अगर बी ए आ जाए मैट्रिक्स में, अगर बी आ जाए तो फिर अगर आपको आ जाएगी बी ए की मल्टीप्लिकेशन मालूम करें तो फिर बी के कॉलम होंगे, ए की रोज होंगी। अगर सी डी आ जाए तो फिर सी के कॉलम होंगे, डी की रोज होंगी। डी सी आ जाए तो फिर डी के कॉलम होंगे, सी की रोज होंगी। ये बराबर होनी चाहिए। जब तक ये इक्वल नहीं होंगी तब तक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। देखिए, मैं अब आपको एक एग्जांपल्स मुख्तलिफ करके दिखाता हूँ, उससे आपको ये पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं है। देखिए ज़रा, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए 1 2 3 4, बी में आपके पास मैट्रिक्स लेता हूँ 4 8, ये एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अब देखता हूँ, सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर निकालता हूँ। ऑर्डर आपको पता है निकालने का, आपको तरीका पता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, ये आपको पता है। अब इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं आपके पास 1। रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं आपके पास 1। अब जरा आप गौर से देखें तो अगर मैं कहता हूं कि जी ए बी निकालें, व्हाट इज ए बी, ए बी क्या है आपके पास, यानी मल्टीप्लिकेशन ए बी क्या है आपके पास, तो पहले देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। जरा देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स ए मीनिंग ऑफ ए की क्या देखेंगे कॉलम, बी की क्या देखेंगे रोज, ए की क्या देखेंगे कॉलम, बी की क्या देखेंगे रोज। पहले के कॉलम देखें, दूसरे की रोज देखें, दूसरे की रोज देखें, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन होती कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे बी ए आ जाए, अगर मिसाल के तौर पे बी ए आ जाए, ठीक है जी, बी ए कहते हैं कि जी बी ए मालूम करें, बी ए मालूम करें। अब बी के कॉलम देखेंगे, ए की रोज देखेंगे, अब बी के कॉलम देखेंगे, ए की रोज देखेंगे। अब बी के कॉलम कितने हैं, जरा मिसाल के तौर पे देखें, बी के कॉलम कितने हैं 1, ए की रोज कितनी है 2, तो बी इज नॉट पॉसिबल। ए बी इज पॉसिबल बट बी इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपने एक बात और भी याद रखनी है कि इन जनरल बी ए बी के बराबर मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता, इन जनरल बराबर नहीं होता। वैसे मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, आगे चल के हमारे चैनल के साथ आप रखें तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो ए बी ए के बराबर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। अच्छा, अब ए बी तो पॉसिबल है, अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जरा देख लें ए बी का ऑर्डर क्या होगा। मैंने क्या बताया, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज क्या है सेम। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज को छोड़ दें, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज को छोड़ दें, तो ये जो बनेगा ना, ये आपके पास क्या बनेगा 2 क्रॉस 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये बनेगा 2 क्रॉस 1। अच्छा, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जी मैट्रिक्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन अभी आपसे डिस्कस की थी, उसका ऑर्डर निकालना भी आपको बताया था। अब मिसाल के तौर पर हम इसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करते हैं। अगर ए दिया हुआ है 1 5 4, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ ए बी, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, फिर उसकी देखूंगा कैसे कर रहे हैं। देखें ए का ऑर्डर क्या, पहले देखिए 3 क्रॉस 1, 3 रोज 1 कॉलम, ऐसे निकालते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, ऐसे ही है जी।
पिछले मैंने क्वेश्चन में आपको यही बताया था। इसका ऑर्डर क्या है 3x1, इसका ऑर्डर क्या है 1x3। अब देखिए, पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने कई दफ़ा आपको क्वेश्चन में बताया कि इसमें ऐसा ऑप्शन भी आ जाता है कि जिसमें लिखा होता है नन ऑफ दीज। इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ऑप्शन आ जाता है, अमूमन आ जाता है। अब देखें, अब इसका ए बी है, के ऑर्डर किसका निकालना है ए बी, तो फिर किसका मतलब है, पहले के क्या देखेंगे कॉलम और सेकंड की क्या देखेंगे रोज। अब देखें, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है जी। अब मैंने बताया था कि ये जो सिमिलर वैल्यू है इसको छोड़ देंगे और इसको देखेंगे, सिमिलर वैल्यू को छोड़ देंगे और इसको देखेंगे, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3x3, 3x3, तो ये मेरे पास ऑप्शन आंसर। ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपकी आसानी के लिए बनाए क्योंकि इनमें से एक आधा क्वेश्चन लाजमी आ जाता है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ज़रा देखें, अब पहले हम ए बी निकालेंगे। अब ए बी का ऑर्डर कितना है, कितना ऑर्डर है 2x3, 2 रोज है 3 कॉलम है 2x3। इसका ऑर्डर कितना है जी आपके पास 3x1। पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, देखते हैं। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज सेम है, हाँ जी सेम है, तो इसका मतलब है कि जो सेम होता है उसको छोड़ दें और ये क्या हो जाएगा 2x1, तो ये भी आपके पास क्या है ऑप्शन है 2x1। ठीक है जी। इस तरह से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यही एमसीक्यू जरा थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है। अब एलिमेंट्स ना दें, अब डायरेक्ट ऑर्डर ही दे दे, एलिमेंट्स नहीं अब दे रहा। अब आप पहले ये होता था कि आपको पहले ऑर्डर भी निकालना पड़ता था मैट्रिक्स का, अब ऑर्डर ही पहले ही दिया हुआ है। देखिए जरा, अब ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3x2, बी का ऑर्डर कितना है जी 2x5। अब मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, उसने डायरेक्ट ऑर्डर ही दे दिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जो एमसीक्यूज करवाए उसके अंदर आपको ऑर्डर पहले निकाला था, फिर आपने और देखा था कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं, फिर आपने ऑर्डर निकाला था। अच्छा जी, अब ये देखें जी वही तरीकाकार। अब एक ऑर्डर कितना है, एक है 3x2, तो एक ही क्या देखेंगे कॉलम 2, बी के रोज देखेंगे कितनी है 2, इसका मतलब है दोनों सेम है, तो फिर इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, जो सेम वैल्यूज को खत्म कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 3x5, 3x5। देखिए 3x5 इसमें से कोई है, देखिए इसमें 3x5 है नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात है, इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ ए इज ऑफ ऑर्डर 3x2 ऑर्डर, मैं वही रहने देता हूँ, बी इज ऑफ ऑर्डर 2x5 और कहते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, नहीं बी ए कर ले। यहीं पर क्या कर दें, यहीं पर आप क्वेश्चन में ए बी की जगह पे बी ए लिख दें, तो बड़ा बी के कॉलम और ए की रोज देखेंगे। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि ए फर्स्ट मैट्रिक्स नहीं है, अगर जो मल्टीप्लिकेशन में जो पहले आएगा वो उसके कॉलम, जो बाद में आएगा उसकी रोज, ये चीज़ हमने पहले देखनी है। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे बी ए आता है, ज़रा बी ए ज़रा देखें, बी के कितने, आप बी के कॉलम देखेंगे और ए की रोज देखेंगे। अब बी के कॉलम कितने हैं 5, ए की रोज कितनी है 3, तो इसका मतलब है ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इसका भी आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे चैनल की भी यही वो विश होती कि इसके जितने भी हम लोग एमसीक्यूज करवाएं, और मेरी ज़ाती तौर पे भी ये ख्वाहिश है कि जितने भी एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा सकूं, हर तरह के एमसीक्यूज करवा दूं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, अब मिसाल के तौर पे अभी एक मैंने इसमें ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, इफ़ ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2x3 व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ ए स्केयर। अब बच्चों के जहन में ये बड़ी बात होती है कि जी अब ए का ऑर्डर 2x3 है, बे स्केयर का भी 2x3 ही होगा। नहीं, अब हम चेक करते हैं ज़रा कैसे। अब ए स्केयर क्या होगा, देखें, अब ए का ऑर्डर क्या है 2x3, ए का ऑर्डर कितना है 2x3, ए स्केयर क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में आपने एक रूल चेक करना है कि फर्स्ट के मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की मैट्रिक्स की रोज क्या होनी चाहिए सेम। ज़रा देखें, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज सेम है नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी ए स्केयर इज नॉट पॉसिबल, ए स्केयर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है ताकि आपको कोई अगर अनसीन भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने एक और लिया है। अब ज़रा देखिए, अब ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 3x5, सी का ऑर्डर है 5x10, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी सी। अब ये बच्चे परेशान हो जाएंगे, जी सर ने तो हमें बताया था कि जी ए बी का ऑर्डर, बी ए का ऑर्डर, अब ए बी सी 3 वैल्यूज आ गई, अब इसका ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे। देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है ए बी सी,
तो ज़रा एक तरतीब से चलते हैं। पहले ए बी का ऑर्डर निकालते हैं हम। देखें ज़रा, पहले ए बी का ऑर्डर देखेंगे, पहले ये भी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं है, पहले ये भी देखेंगे। अब ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 5 और सी का ऑर्डर कितना है आपके पास 5 क्रॉस 10। अभी देख लेते हैं, पहले देखते हैं कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ज़रा देखते हैं, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो सेम है, यस ठीक है पॉसिबल है। तो फिर ए बी का ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 5। मैंने अभी आपको बताया कि सेम चीज़ खत्म कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 5। तो फिर ए बी का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 5। अब सी ले लेते हैं, वो कितना होगा 5 क्रॉस 10। अब ए बी एक पूरा एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स नहीं है। Here ए बी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ए ओनली वन मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 5। ए बी के क्या कॉलम और सी का क्या रोज, देखें सेम है, हाँ ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि ए बी अब एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे। अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। देखिए अब क्या हो जाएगा ए बी सी जो सेम है उसको खत्म कर दें और ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 10। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हुआ आपके पास 2 क्रॉस 10। 2 क्रॉस 10 वो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास डी ऑप्शन। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का कोई भी ऑर्डर इससे निकालना हो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। मैंने आपको हर तरह के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर निकालना हो तो क्वेश्चन करवा दिए।